दोस्तों, जिस संगठन से अमेरिका को सबसे ज़्यादा मिर्ची लगती है, उसी संगठन की बेज़बानी अब भारत के पास आ चुकी है। हम बात करें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की, जो साल 2026 में भारत में होने जा रहा है। भारत ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी और ब्रिक्स का नया लोगो भी लॉन्च कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक सम्मेलन नहीं, बल्कि यह उस बदलती वैश्विक राजनीति का संकेत है जिसमें भारत अब सिर्फ हिस्सा नहीं, बल्कि दिशा तय करने वाला देश बनता जा रहा है। हाल ही में यूरोप के एक बड़े देश फ्रांस ने ब्रिक्स के साथ जुड़ने में रुचि दिखाई है। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई देश ब्रिक्स की तरफ आकर्षित हो रहे। यही वजह है कि बिना किसी युद्ध के ही पश्चिमी देशों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। अमेरिका और उसके सहयोगियों को यह डर सताने लगा है कि कई ब्रिक्स पश्चिमी वर्चस्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज की दुनिया को अगर एक लाइन में समझना हो तो इतना समझ लीजिए कि अमेरिका शोर मचा रहा है और भारत चुपचाप खेल बदल रहा है। व्हाइट हाउस आज भी टैरिफ की राजनीति में उलझा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप को यह लग रहा है कि टैक्स और प्रतिबंधों के दम पर वह पूरी दुनिया को कंट्रोल में कर सकता है। लेकिन दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही और भारत ये बात सबसे पहले समझकर जब अमेरिका कैमरों के सामने टैरिफ टैरिफ चिल्ला रहा था, उसी वक्त पर्दे के पीछे भारत और उसके सहयोगी देशों ने एक बड़ा आर्थिक कदम उठा लिया। ये कदम किसी सीमा पर नहीं उठा, ये किसी मिसाइल या हथियार से नहीं जुड़ा था। ये हमला अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत पर था और वह ताकत है अमेरिकी डॉलर। पिछले करीब 80 सालों से दुनिया का ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होता था। तेल खरीदो तो डॉलर में, गैस खरीदो तो डॉलर, सोना खरीदो तो डॉलर में। इसका सबसे बड़ा फायदा अमेरिका को मिलता। दुनिया मेहनत करती रही और अमेरिका नोट छापकर अमीर बनता गया। इसी ताकत को अमेरिका ने हथियार बना लिया। अब जैसे ही दुनिया को यह एहसास हुआ कि डॉलर एक करेंसी नहीं बल्कि दबाव बनाने का औजार बन चुका, वहीं से खेल पलटना शुरू हो गया और यहीं से भारत की भूमिका बेहद अहम हो जाती। क्योंकि दोस्तों, भारत ने ना तो शोर मचाया और ना ही किसी को धमकी दी। भारत ने चुपचाप विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया। यह कहानी यही खत्म नहीं हुई। असली मोड़ इसके बाद आता है, जब डॉलर के विकल्प की बात सामने आती। इसी मोड़ से आगे की पूरी तस्वीर हम विस्तार से समझेंगे कि एक और 2026 में ब्रिक्स की कमान भारत के हाथों में जैसे जैसे आ रही है, उसके उलट वैसे वैसे अमेरिका की बौखलाहट देखने लगे। और साथियों, बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल कर आ रही है, तो इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। सबसे पहले तो आप इस खबर को देखिए जो कि हाल ही में निकल कर आई है और इसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि एक बार फिर से ट्रंप ने ब्रिक्स देशों पर भारी टैरिफ लगाने की धमकी दी ताकि डॉलर के अल्टरनेटिव की ओर आगे ना बढ़े। क्योंकि दोस्तों, इस बार ब्रिक्स की कमान भारत के हाथों में, तो ट्रंप को इस बात का यकीन पहले से हो गया कि भारत उनकी एक भी सुनने वाला नहीं और भारत अपने मन का ही करे। अब सवाल उठता है कि आखिर डॉलर की ताकत को कमज़ोर कैसे किया गया और इसमें भारत की असली चाल क्या है और आखिरकार ब्रिक्स देशों के यूनिट यानी कि एकजुटता कैसे डॉलर को चैलेंज करे। दरअसल अमेरिका की सबसे बड़ी पकड़ वैश्विक पेमेंट सिस्टम पर थी। स्विफ्ट सिस्टम के जरिए हर बड़ा लेन देन डॉलर में होता था और अमेरिका को हर ट्रांजैक्शन की खबर रहती थी। अगर कोई देश उसकी बात ना माने तो स्विफ्ट से बाहर कर दो और अमेरिकी अर्थव्यवस्था ठप। लेकिन इसी सिस्टम को तोड़ने की शुरुआत चुपचाप हो चुकी थी। भारत और रूस ने मिलकर तेल का व्यापार रुपए और रूबल में करना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ कि अब ना तो डॉलर की जरूरत रही और ना ही स्विफ्ट की। इसके बाद यूएई, ईरान और कई एशियाई देशों के साथ भी लोकल करेंसी में डील होने लगी। ये कोई बयानबाजी नहीं थी, बल्कि जमीन पर लागू किया गया मॉडल था। साल 2025 में यह प्रक्रिया और तेज हो गई। ब्रिक्स देशों ने एक नए पेमेंट सिस्टम पर काम शुरू किया। इसका सीधा मतलब था कि माल एक देश से दूसरे देश जाएगा, पैसा भी जाएगा, लेकिन डॉलर बीच में नहीं आएगा। यह वही मोड़ था जिसने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। क्योंकि डॉलर की मांग जैसे ही घटेगी, उसकी कीमत और ताकत दोनों गिरे। पहले क्या होता था कि भारत को रूस से तेल लेना है तो डॉलर चाहिए था। डॉलर के लिए अमेरिकी बैंक और स्विफ्ट सिस्टम जरूरी था। अमेरिका नाराज हुआ तो सिस्टम बंद हुआ। लेकिन अब भारत सीधे कह रहा है कि रूस रुपए ले लो। रूस कह रहा है कि कोई दिक्कत नहीं। इस बदलाव ने अमेरिका की जासूसी ताकत को लगभग खत्म कर दिया, जिससे ब्लैकमेलिंग का खेल भी कमजोर पड़ गया। यह सिर्फ भारत और रूस तक सीमित नहीं। आज अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, मिडल ईस्ट और सेंट्रल एशिया के 80 देश से ज़्यादा देश डॉलर के विकल्प खोज रहे।
वजह साफ है, कोई भी देश अपना भविष्य व्हाइट हाउस की मर्जी पर नहीं छोड़ना चाहता है। सभी को आर्थिक आज़ादी चाहिए और यही आज की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी है। और आप खबरों में भी देख सकते हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि ट्रंप दादागिरी का हिसाब डॉलर के विकल्प को लाकर ही किया जाए, जिसमें भारत की भूमिका अहम रहने वाली है। सबसे खतरनाक स्थिति अमेरिका के लिए यह है कि अगर दुनिया ने डॉलर का इस्तेमाल कम कर दिया तो अरबों खरबों डॉलर वापस अमेरिका लौट आएंगे। जब इतना पैसा एक ही देश में आएगा तो महंगाई तेजी से बढ़ेगी, ब्याज दरें आसमान छुएगी और सबसे ज़्यादा नुकसान अमेरिका के आम नागरिकों को। इतिहास गवाह है कि जिस करेंसी से दुनिया का भरोसा उठ जाता है वह साम्राज्य ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। यार, भारत इस पूरे खेल में केंद्र में क्यों है और भारत को किंग मेकर क्यों कहा है? इसका जवाब जब मैं आपको आगे की बात में बताऊंगा तो और भी साफ होकर सामने आएगा, जहां हम समझेंगे कि भारत ने डॉलर के विकल्प के रूप में क्या मॉडल पेश किया और पूरी दुनिया क्यों उसे स्वीकार करी। अब समझना जरूरी है कि भारत इस पूरे खेल में सबसे मजबूत स्थिति में क्यों खड़ा। भारत ने ना तो डॉलर की तानाशाही को युआन की तानाशाही से बदलने की कोशिश की और ना ही किसी एक देश पर निर्भर मॉडल अपनाया। भारत ने साफ कहा कि ना डॉलर चलेगा और ना ही किसी एक देश की करेंसी चलेगी, बल्कि लोकल करेंसी के साथ भरोसे का सिस्टम बनेगा। यही सोच भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है। इसी सोच का सबसे बड़ा उदाहरण यूपीआई। आज यूपीआई सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि फ्रांस, सिंगापुर, यूएई और कई दूसरे देशों में इसका विस्तार हो रहा है। इसका सीधा असर यह हुआ है कि वीजा और मास्टर कार्ड जैसी पश्चिमी कंपनियों की पकड़ कमजोर होने लगी। यह सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं, बल्कि डॉलर आधारित फाइनेंशियल सिस्टम पर डिजिटल हमला है। भारत ने एक और बड़ा कदम अपने विदेशी मुद्रा भंडार में उठाया। भारत ने तेजी से सोने की हिस्सेदारी बढ़ाई। आज दुनिया सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहा है। वजह साफ है, जब करेंसी पर भरोसा डगमगाता है तो सोना सबसे सुरक्षित विकल्प बनता है। भारत पहले भी सोने की चिड़िया कहा जाता था और अब एक बार फिर आर्थिक रूप से उसी दिशा में बढ़ता नजर आ रहा है। अब सवाल उठता है कि ट्रंप की टैरिफ धमकियां क्यों असर नहीं दिखा पा रही। इसकी वजह से यह है कि भारत अब उन बाजारों पर फोकस कर रहा है जो डॉलर सिस्टम से बाहर है। अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो उसे खुद अपने व्यापार का नुकसान होगा। अगर चुप रहता है तो उसके आर्थिक बादशाहत और धीरे धीरे वैसे ही कमजोर होते जाएगी। यानी हर हाल में पलड़ा भारत के पक्ष में झुकता नजर आ रहा है। आज अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक के देश भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। वजह साफ है, भारत ना झुकता है, ना ही बिकता है और ना ही किसी एक के इशारे पर चलता। न्यू इंडिया अब सिर्फ सुनता नहीं बल्कि फैसले लेता है और वही फैसले दुनिया की दिशा बदल रहे। साल 2026 की शुरुआत एक नए तरह के युद्ध की गवाह बन रही है। यह युद्ध टैंकों और मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा है, बल्कि यह युद्ध करेंसी, भरोसे और आर्थिक ताकत से लड़ा जा। अमेरिका का किला जो पिछले 80 सालों से डॉलर पर टिका था, अब हिलता नजर आ रहा है और इतिहास इस दौर को उसे समय के रूप में याद रखेगा जब शक्ति पश्चिम से खिसक कर पूरब की ओर भारत की तरफ बढ़ी। बाकी आप लोगों की राय क्या है उसे नीचे कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।